अरब के रेगिस्तानी इलाकों में एक अमीर खानदान की बेटी थी लैला। वह बला की खूबसूरत थी और उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसके पिता एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जो अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। दूसरी ओर कैस इब्न अल मुल्लावाह नाम का एक नौजवान था जो बहुत होशियार और कुशल कवि था। उसे कविता और संगीत का बेहद शौक था। उसकी कविताएं लोगों के दिलों को छू जाया करती थीं। कैस और लैला की पहली मुलाकात स्कूल में हुई। उस दौर में लड़के लड़कियों को साथ में शिक्षा लेने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उनके लिए कुछ विशेष प्रबंध किए गए थे। जब पहली बार कैस की नज़र लैला पर पड़ी तो वह उसे देखते ही रह गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा जादू था कि कैस उसी पल उसके प्रेम में डूब गया। लैला भी कैस की कोमलता और उसकी कविताओं से प्रभावित हुई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई और वह दोस्ती कब प्रेम में बदल गई इसका उन्हें भी पता नहीं चला। लैला और कैस का प्रेम अब छुपा नहीं था। उनके मिलन की खबरें धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगीं। जब लैला के पिता को ये पता चला तो उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अरब समाज में प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती थी। लैला के पिता को ये डर सताने लगा कि अगर उनकी बेटी एक आम युवक से प्रेम करेगी तो उनके कुल की प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। इसलिए उन्होंने तुरंत लैला को घर से निकलने पर रोक लगा दी और उसकी सुरक्षा बढ़ा दी। दूसरी ओर कैस अब और बेचैन हो उठा। वह लैला को एक झलक देखने के लिए दर दर भटकने लगा। लोगों ने उसकी दीवानगी देखी और उसे मजनू कहकर पुकारने लगे। मजनू का अर्थ होता है प्रेम में पागल व्यक्ति। मजनू की हालत खराब होती गई। वह अपने होशो हवास खोने लगा। वह रेगिस्तान में भटकता रहता, लैला के नाम की रट लगाता और दीवारों पर कविताएं लिखता। उसकी यह हालत देखकर उसके पिता को चिंता हुई और उन्होंने लैला के पिता से उसकी शादी की बात की। लेकिन लैला के पिता ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उनका मानना था कि एक अमीर खानदान की लड़की की शादी किसी आम लड़के से नहीं हो सकती। लैला को जबरदस्ती घर में कैद कर दिया गया। वह चाहकर भी कैस से नहीं मिल सकती थी। इधर कैस यानी मजनू की हालत और भी खराब होती गई। वह जंगलों में भटकने लगा। कई दिनों तक वह खाना नहीं खाता, नहीं पानी पीता। वह बस रेगिस्तान की रेत पर लैला का नाम लिखता और उसे पुकारता। उसकी यह हालत देखकर गांव के लोग भी परेशान हो उठे। धीरे धीरे उसकी दीवानगी की खबरें पूरे अरब में फैलने लगीं। कुछ लोगों को उस पर दया आती तो कुछ उसे पागल समझकर उसका मजाक उड़ाते। लैला भी अंदर से टूट चुकी थी। वह चाहती थी कि किसी तरह वह मजनू से मिल सके, लेकिन उसके परिवार की सख्ती ने उसे यह मौका नहीं दिया। इधर मजनू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह अब एकदम कमजोर हो चुका था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी लैला के प्रेम में अटूट थी। जब लैला को पता चला कि मजनू की हालत बहुत खराब है तो उसने उससे मिलने का फैसला किया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, लैला अकेले ही रेगिस्तान की ओर निकल पड़ी। उसने कई दिनों की यात्रा के बाद मजनू को ढूंढ निकाला, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि मजनू की हालत बहुत ही नाजुक थी। वह बस उसके नाम की रट लगाए बैठा था। लैला ने जैसे ही उसे छुआ, उसने अपनी अंतिम सांस ली। लैला इस दर्द को सहन नहीं कर सकी। वह वहीं मजनू के शव के पास गिर पड़ी और उसकी भी मृत्यु हो गई। लैला और मजनू की मृत्यु के बाद गांव वालों को उनके प्रेम की सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने दोनों को एक साथ दफना दिया। कहा जाता है कि उनकी कब्रों से दो पेड़ उगे, जिनकी शाखाएं आपस में इस तरह लिपटी थीं जैसे वे कभी अलग नहीं हो सकती। लैला मजनू की कहानी आज भी दुनिया में प्रेम की सबसे सच्ची गाथा मानी जाती है। ये कहानी बताती है कि सच्चा प्रेम किसी भी कठिनाई से नहीं डरता, लेकिन कभी कभी समाज और परिस्थितियां प्रेमियों को मिलने नहीं देती। ये प्रेम कहानी आज भी कविताओं, गीतों और किस्सों में जीवंत है। लैला मजनू अमर हैं क्योंकि उनका प्रेम अमर है। लैला मजनू की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि आत्मा का गहरा संबंध होता है। ये कहानी हमें त्याग, समर्पण और सच्चे प्रेम की शक्ति का एहसास कराती है। ये प्रेम गाथा सदा अमर रहेगी क्योंकि यह प्रेम की सबसे पवित्र और मार्मिक कहानी है। कहानी में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो हमें माफ कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।